आज था WWE मंडे नाइट रॉ का एपिसोड जो कि फाइनली एंड हो चुका है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। फुल डिटेल में बात करेंगे आज हुए WWE मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले हमारे दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं जहां पर वो सबसे पहले अपने मैच के बारे में बात करते हैं जो कि होने वाला है रेसलमेनिया में रोमन रेंस के अगेंस्ट, जहां पर कोडी ये कहते हैं कि वो अपने मैच के लिए पूरी तरह से फोकस है नहीं क्योंकि रॉक लगातार इंटरप्शन कर रहा है रोमन और कोडी के मैच में। जिसके बाद कोडी ये कहते हैं कि मैंने रॉक को एक 1-on-1 मैच के लिए भी चैलेंज किया था, लेकिन रॉक ने उस चैलेंज का आंसर नहीं दिया है, लेकिन उसने मुझे एक टैग टीम मैच के लिए जरूर चैलेंज कर दिया है जहां पर वो मेरे फ्रेंड सेथ रोलिंस को भी इस लड़ाई में शामिल कर रहा है। जिसके बाद कोडी रोड्स कॉल आउट करते हुए दिखाई देते हैं सेथ रोलिंस को। सेथ रोलिंस आते हैं जहां पर कोडी सेथ को ये कहता है कि रेसलमेनिया में तुम्हारा भी एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट, जहां पर तुम्हें अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना होगा अगेंस्ट मैकिंटायर। तो ऐसे में शायद तुम मेरी मदद ना कर सको। जिसके बाद सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि पहली बात तो मैं पूरी तरह से फिट हो चुका हूँ रेसलमेनिया के लिए, और दूसरी बात मैं तुझे एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि काफी बार कह चुका हूँ कि ब्लड लाइन की इस लड़ाई में मैं तेरे साथ होने वाला हूँ और मैं तेरा पूरा साथ देने वाला हूँ। जिसके बाद सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स दोनों ही मिलकर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर डालते हैं जहां पर कोडी और सेथ ये कहते हैं कि इस हफ्ते होने वाले WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर वो दोनों आने वाले हैं और वो कन्फ्रंट करेंगे पूरी की पूरी ब्लड लाइन की टीम को, यानी कि वो रॉक और रोमन रेंस को कन्फ्रंट करेंगे। और जो रॉक ने चैलेंज किया ना एक टैग टीम मैच के लिए, उसका भी आंसर वो इसी हफ्ते होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर देंगे। तो ऐसे करके हमें एक कमाल का प्रोमो देखने को मिलता है सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स के बीच, जहां पर कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई देते हैं इस हफ्ते होने वाले WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। लेकिन इसके बाद शो का पहला मैच देखने को मिलता है जो कि होता है गुंथर और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो इस मैच में बहुत ही ज्यादा डोमिनेशन हमें देखने को मिलती है गुंथर की डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर, और बड़ी आसानी से विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं गुंथर। जब गुंथर शार्प शूटर में डाल देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को और डोमिनिक मिस्टीरियो टैप आउट कर देते हैं, और टैप आउट के सारे इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं हमारे रिंग जनरल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर। लेकिन इसके बाद हमें शेना बेजलर और जोई स्टार्क का एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है कटाना चांस और कीडन कार्डन के साथ, और इसके अलावा रिंग साइड पर पूरी की पूरी डैमेज कंट्रोल की टीम होती है। बात करें इस टैग टीम मैच के बारे में तो ज्यादा कुछ बताने को है नहीं इस टैग टीम मैच में, और ज्यादा लंबा ये मैच चला भी नहीं है। बड़ी आसानी से विक्ट्री हो जाती है जोई स्टार्क और शेना बेजलर की। जिसके बाद पूरी की पूरी डैमेज कंट्रोल की टीम कन्फ्रंट करती हुई दिखाई देती है जोई स्टार्क और शेना बेजलर को। लेकिन इसके बाद हमें बेकी लिंच और नाया जैक्स के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो हर बार की तरह नाया जैक्स की तरफ से हमें तोड़ फोड़ देखने को मिलती है। बेकी लिंच को उठा के इधर उधर पटकती हैं, लेकिन बेकी लिंच भी लगातार कम बैक करती हुई दिखाई देती हैं इस मैच में। लेकिन जब रिंग साइड पर नाया जैक्स होती है तब उनके ऊपर अटैक हो जाता है लिव मॉर्गन की तरफ से, जिसके बाद बेकी लिंच और नाया जैक्स का मैच नो कॉन्टेस्ट में एंड हो जाता है। लेकिन वहां से नाया जैक्स बचकर निकल जाती है, जिसके बाद बेकी लिंच को कन्फ्रंट करती हुई दिखाई देती है लिव मॉर्गन, क्योंकि हम सबको पता है कि लास्ट वीक लिव मॉर्गन के मैच में इंटरप्शन की थी बेकी लिंच ने। तो ऐसे करके लिव मॉर्गन इंटरप्ट करती हुई दिखाई देती है बेकी लिंच के मैच में, जिसके बाद बेकी लिंच बिल्कुल भी खुश नहीं होती है लिव मॉर्गन की इस हरकत के साथ, और बेकी लिंच और नाया जैक्स का मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। लेकिन इसके बाद फाइनली हमें अंड्राडे का इन रिंग डेब्यू देखने को मिलता है, और अंड्राडे का एक सिंगल मैच होता है अपोलो क्रूज के साथ। बात करें इस मैच के बारे में तो एक वन साइडर मैच रहा अंड्राडे के लिए। अंड्राडे की तरफ से हमें 3 ओमेगा सुप्लेक्स देखने को मिलती है जैसे एडी गुerrero लगाते थे, और इसके अलावा टॉप रोप से भी एक खतरनाक सुप्लेक्स लगाते हुए दिखाई देते हैं अंड्राडे अपोलो क्रूज के ऊपर, और इन दी एंड अपोलो क्रूज के ऊपर अपना फिनिशर लगा देते हैं अंड्राडे और पिन कर कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं अंड्राडे। और अंड्राडे अपना इन रिंग रिटर्न जो उन्होंने किया है उसमें एक शानदार मैच रसल किया है और एक शानदार विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं अंड्राडे। लेकिन इसके बाद हमें एक और टैग टीम मैच देखने को मिलता है, और यह टैग टीम मैच होता है हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन
फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट विसेस एम्पिरियन यानी कि लुडविग काइसर और जीवानो विंची के बीच बात करें इस मैच के बारे में तो बहुत ही बढ़िया ये टैग टीम मैच रहा। लेकिन बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो इस मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है जब फिन बैलर अपना फिनिशर कूदे ग्राफ लगा देते हैं जीवानो विंची के ऊपर और इन दी एंड डेमियन प्रीस्ट अपना फिनिशर साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम लगा देते हैं जीवानो विंची के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट और हार हो जाती है जीवानो विंची और लुडविग काइसर की। लेकिन इसके बाद हमें एक और सिंगल मैच देखने को मिलता है और यह सिंगल मैच होता है सैमी ज़ेन और आइवार के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में स्टार्टिंग में पूरी तरह से कंट्रोल लेते हुए दिखाई देते हैं आइवार और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाई देते हैं सैमी ज़ेन को। लेकिन सैमी ज़ेन इस मैच में कम बैक करते हैं और टॉप रोप से एक सनसेट पावर बॉम्ब लगाते हुए दिखाई देते हैं आइवार के ऊपर और एक बैक सुप्लेक्स भी लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इन दी एंड आइवार अपना फिनिशर मून सोल्टर लगाने की ट्राई करते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर लेकिन सैमी ज़ेन वहां से बचते हैं और काउंटर करते हुए दिखाई देते हैं अपने फिनिशर हलुआ किक में हलुआ किक लगाते हैं आइवार के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं सैमी ज़ेन। जिसके बाद वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं लेकिन पीछे से आ जाते हैं ब्रोंसन रीड जो कि अटैक करते हुए दिखाई देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर क्योंकि नेक्स्ट वीक होने वाले WWE मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर हमें एक ग्राउंडलेट मैच देखने को मिलेगा और इस मैच में हिस्सा होने वाले हैं सैमी ज़ेन और ब्रोंसन रीड और जो भी उस ग्राउंडलेट मैच को जीतेगा वो फेस करेगा रेसलमैनिया में गुंथर को। तो ऐसे करके हमें उस मैच की भी हाइप देखने को मिलती है और ब्रोंसन रीड अपना फिनिशर सुनामी भी लगाते हुए दिखाई देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं बिग ब्रोंसन रीड। लेकिन बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें ड्रू मैकिंटायर और जे उसो के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और कमाल का ये मैच रहा। मैच में हमें जे उसो की तरफ से सुसाइड डाइव देखने को मिलती है और सुपर किक की बारिश करते हुए दिखाई देते हैं जे उसो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। लेकिन ड्रू मैकिंटायर लगातार किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं इस मैच में और इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर की तरफ से हमें फ्यूचर शॉप डीडीटी देखने को मिलती है और इसके अलावा सुपर डाइव लगाते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर जे उसो के ऊपर। लेकिन जे उसो भी लगातार किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन मैच के एक पॉइंट पर आके जे उसो भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और उसो फ्लैश लगाने की ट्राई करते हैं लेकिन रिंग साइड पर आ जाते हैं सोलो सिकोआ जिसके बाद वो फ्लैश नहीं लगा पाते हैं। ड्रू मैकिंटायर को मौका मिल जाता है जे उसो के ऊपर अटैक करने का लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स आते हैं और वो सोलो सिकोआ को मार के वहां से भगा जाते हैं और मार कर बैक स्टेज ले जाते हैं कोडी रोड्स सोलो सिकोआ को। जिसके बाद जे उसो एक बार फिर से कंट्रोल ले लेते हैं इस मैच में 3 लगातार सुपर किक और एक स्पीयर लगा देते हैं जे उसो। जिसके बाद उसो फ्लैश लगाने की ट्राई करते हैं लेकिन जे उसो को इंटरप्ट करने के लिए एक बार फिर से जिमी उसो आ जाते हैं रिंग साइड पर जिसके बाद पूरी तरह से इंटरप्ट हो जाते हैं जे उसो। पीछे से आता है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से एक बहुत ही खतरनाक क्लेमोर किक लगाते हैं और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर और एक बार फिर से जिमी उसो की वजह के साथ जे उसो अपना एक और मैच हारते हुए दिखाई दिए। मैच के बाद स्टील चेयर से अटैक करने की ट्राई करते हैं जिमी उसो लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है सेथ रोलिंस का। सेथ रोलिंस आते हैं जो कि एक शानदार सुपर किक लगाते हुए दिखाई देते हैं जिमी उसो को और मदद करते हुए दिखाई देते हैं जे उसो की। लेकिन पीछे से आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर जो कि अपना फिनिशर क्लेमोर किक लगा देते हैं सेथ रोलिंस के ऊपर और सेथ रोलिंस को डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर और इन दी एंड ड्रू मैकिंटायर रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाई देते हैं सेथ रोलिंस को। तो इस तरह से एंड हो जाता है मंडे नाइट रॉ का एपिसोड जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार बहुत ही ज्यादा कमाल का रहा। लेकिन इस वीडियो को भी करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं लाता रहता हूं ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।